उन कंस्ट्रक्शन के आइटम्स को हम क्या करेंगे, उनका रेट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ जी सर जी, हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आज कौन सी आइटम पढ़ेंगे? आज सबसे पहले लिखा है यहाँ कोर्स रबल मेजनरी। कोर्स रबल मेजनरी कौन सी होती है? रबल मेजनरी ये स्टोन मेजनरी होती है, आपने पढ़ रखा है। स्टोन मेजनरी जो कि रफ मेजनरी होती है, या इसे हम रैंडम रबल मेजनरी भी कह सकते हैं। रफ मेजनरी होती है मतलब जौन से स्टोन्स हमने यूज करने हैं वो अंडरएस्ड है, वो ड्रेस्ड नहीं है, अनड्रेस्ड है। तो अब हमने क्या है, कोर्स रबल मेजनरी है इन सीमेंट मोटार 1:7। सीमेंट मोटार की रेशो क्या गिवन है जिसके अंदर हमने ये मेजनरी करनी है, 1:7 इन फाउंडेशन एंड प्लेन्थ। देखो जब यहाँ लिखा होता है ना इन फाउंडेशन एंड प्लेन्थ, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर स्कैफोल्ड की अमाउंट नहीं ऐड करनी, क्योंकि इन फाउंडेशन एंड प्लेन्थ बिलो ग्राउंड लेवल है, उसमें स्कैफोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन सुपर स्ट्रक्चर लिखा हो तो उसमें आप स्कैफोल्ड की लमसम अमाउंट एंड में डाल दिया करो, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये फाउंडेशन प्लेन्थ में है, इसमें स्कैफोल्ड कोई नहीं बीच में जुड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मटेरियल की कॉस्ट, वैसे मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले फॉर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर अगर हमने रैंडम रबल मेजनरी करनी है या हमने कोर्स रबल मेजनरी करनी है इन सीमेंट मोटर 1:7, तो उसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट की रेशो कितने की वन है इसके अंदर 1:7 में? 1 तो 1 सीमेंट की रेशियो है, डिवाइड बाई टोटल सम कितना है 1+7। 8 तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल सम 8 मल्टीप्लाई बाई इसका फैक्टर जो आपको बताया था, रैंडम रबल मेजनरी का फैक्टर होता है 0.4। मतलब रैंडम रबल मेजनरी का फैक्टर जो होता है वो 0.4 होता है, मतलब ड्राई मोटर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रैंडम रबल मेजनरी। ड्राई मोटर कितना रिक्वायर्ड होता है, 0.4 क्यूबिक मीटर होता है। तो इस केस में जो रैंडम रबल मेजनरी है उसका जो हमने फैक्टर लेना है वो 0.40 लेना है, 0.4। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 0.4 क्या वैल्यू आ गई, 0.05 क्यूबिक मीटर। अब ये सीमेंट क्यूबिक मीटर में आ गया, अगर इसको बैग्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 28.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बैग्स कितने बन गए, 1.44 बैग्स। अब हमें रेट कितना गिवन है, एट द रेट 300 रुपीज पर बैग। एक बैग का रेट कितना गिवन है, 300 रुपीज। तो 1.44 को निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करके सीमेंट की कॉस्ट आ गई 432 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है हमारे पास सैंड। सैंड, अब सैंड की रेशो कितनी गिवन है इसके अंदर, 7। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 7 डिवाइड बाई टोटल कितना है 1+7 8 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना है 0.4। तो ये वैल्यू आ गई 0.34 क्यूब, सॉरी 0.35 क्यूबिक मीटर। अब रेट कितना गिवन है, ₹800 पर क्यूबिक मीटर। तो 800 रुपया 1 क्यूबिक मीटर का रेट, 0.35 क्यूबिक मीटर का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर, ये जो रेट आ गई उसकी कितनी कॉस्ट आ गई, 280 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, आपको बताया था ये आपने स्टैंडर्ड याद रखना, स्टोन। स्टोन अगर आपका रैंडम रबल मेजनरी, रफ मेजनरी है, अनड्रेस्ड मेजनरी है, कोर्स रबल मेजनरी है। तो रबल मेजनरी अगर आ गई तो उसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर अगर आपने फिनिश मेजनरी बनानी है तो उसके लिए लोकल अनड्रेस्ड स्टोन कितना चाहिए होता है, 1.25 क्यूबिक मीटर। ये आपको बताया था, ये आपने याद रखना, 1.25 क्यूबिक मीटर। एट द रेट, रेट हमें गिवन है 500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो 1.25 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 625 रुपये। क्लियर है? क्लियर है? सर 1.25 क्यूबिक मीटर। हाँ जी स्टूडेंट, ये 1.25 क्यूबिक मीटर आपको पहले मैंने बताया था, ये आपने याद रखना है। जैसे 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी करनी है उसमें 500 ब्रिक्स हैं, वैसे ही 1 क्यूबिक मीटर अगर रैंडम रबल या कोर्स रबल मेजनरी करनी है तो उसमें 1.25 क्यूबिक मीटर स्टोन लगना है, अंडरएस्ट स्टोन, ये आपने याद रखना है। ठीक है सर। तो ये 500 रुपीज के हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 625। इन सबको टोटल कर दोगे, मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई, 1337 रुपीज। क्लियर है? 1 क्यूबिक मीटर अगर हमने रैंडम रबल मेजनरी इन सीमेंट मोटर 1:7 इन फाउंडेशन एंड प्लेन्थ करनी है तो उसमें मटेरियल का खर्चा कितना है, 1337 रुपये, अगर ये हमें रेट गिवन हो तो। ठीक है? हाँ जी सर जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गई लेबर। अब लेबर इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, इसमें 10 क्यूबिक मीटर की लेबर गिवन है, 10 क्यूबिक मीटर अगर हमने फिनिश मेजनरी करनी है तो कितनी लेबर गिवन है, मेसन, मेसन जो से यहाँ कितने 10 गिवन है, एट द रेट 300 रुपये पर डे। ये मेसन कितने चाहिए, क्वांटिटी मेसन की, और उसके बाद उसका पर डे का उसका जो कॉस्ट है, ये सब गिवन रहता है। तो मेसन 10 मल्टीप्लाई बाई 300 कर देंगे तो 3000 रुपये जो आ गया वो मेसन का खर्चा आ गया। नेक्स्ट आ गया मजदूर। मजदूर लिख लो या कंस्ट्रक्शन लेबरर लिख लो, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा लिख लेना। 16 नंबर, 16 चाहिए एट द रेट 200 रुपये पर डे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3200 रुपये आ गए। उसके बाद वाटरमैन या बिश्ती जो मर्जी लिखाओ,
वो आएगा एक नंबर @250 पर डे 250 आ गया। अब हमने सेंट्रीज डालनी है, सेंट्रीज या T&P। वो आपको बताया था जितनी लेबर होती है कल्ली लेबर, उसका सबको जोड़ के उसका 3% लेते हैं। तो ये 3000, 3200, 250 इन तीनों को जोड़ दो और इसका 3% निकालो, वो सेंट्रीज एंड T&P की खर्चा आ जाएगा @3% ऑन लेबर ओनली। वो कितना आ गया, 193 रुपये 50 पैसे। क्लियर है ये? टोटल खर्चा हाँ जी 10, सर जी। टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट फॉर 10 क्यूबिक मीटर। अगर हमने स्टोन मेजनरी करनी है, लेबर का टोटल खर्चा कितना आ गया 10 क्यूबिक मीटर स्टोन मेजनरी करने के लिए। इन सबको जोड़ देंगे 3000, 3200, 250 और 193 रुपीज 50 पैसा। इन सबको जोड़ देंगे तो ये बन गया 6643 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, 643 रुपये 50 पैसे। अब ये 10 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट आई, हमको 1 क्यूबिक मीटर की हमने यूज करनी है। तो 1 क्यूबिक मीटर की कितनी रहेगी, जितनी 10 की आई 443.50 बटा 10, तो ये आ गया 664 रुपये 35 पैसे। ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी। अब 1 क्यूबिक मीटर का टोटल लेबर और मटेरियल का खर्चा जोड़ लो। ऊपर मटेरियल का कितना है 1337 रुपये, नीचे लेबर का कितना है 664 रुपये 35 पैसे। इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 2001.35। ठीक है, ये आ गया लेबर और मटेरियल का खर्चा 1 क्यूबिक मीटर अगर हमने स्टोन मेजनरी करनी है, रैंडम रबल मेजनरी इन सीमेंट मोटर 1:7 इन फाउंडेशन एंड प्लेन। अब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालो कितना, 10%। 10% निकालो 2001.35 का, तो ये आ गया 200.13। टोटल कॉस्ट आ गई पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन आइटम। ये इन दोनों को जोड़ दो, 2001.35 प्लस 200.13, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2201.48। ये रही, ये पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट आ गई 2201 रुपये 48 पैसे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर जी। तो अगर आपके पास कोर्स रबल मेजनरी का वो पूछ ले, डिटेल एनालिसिस करो रेट का, सॉरी क्वांटिटी का, तो अगर उसने सीमेंट मोटर की जो मर्जी रेशो दी हो, आपने उस रेशो के हिसाब से अपना क्वेश्चन एडजस्ट कर लेना। फाउंडेशन प्लेन्थ में है तो इस तरीके से कर लेंगे। रेट गिवन रहेंगे, जैसे रेट गिवन रहेंगे मटेरियल का रेट वही करके लगा देना। जितनी लेबर गिवन रहेगी और जितनी कॉस्ट लेबर की गिवन रहेगी उस हिसाब से उसको जोड़ के टोटल कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगा के नीचे आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल देनी। क्लियर? उसके बाद हाँ जी नेक्स्ट, सर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी एशलर मेजनरी। अब एशलर मेजनरी क्या होती है, ये ड्रेस्ड मेजनरी होती है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था रैंडम रबल मेजनरी का या कोर्स रबल मेजनरी का, रबल मेजनरी कोई मर्जी हो अनड्रेस्ड है। अब हमने करनी है एशलर मेजनरी। एशलर मेजनरी भी स्टोन मेजनरी होती है पर ये ड्रेस्ड होती है। एशलर मेजनरी जो कि करी गई है इन 1:2 सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार में करी गई है। रेशो क्या है सीमेंट मोटार की, 1:2 इन सुपर स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये सुपर स्ट्रक्चर में करी गई है तो आप ये ध्यान रख लेना, सुपर स्ट्रक्चर की अगर चीज आ जाती है तो उसके अंदर स्कैफोल्ड की अमाउंट भी हम बीच में जोड़ते हैं। स्कैफोल्ड की अमाउंट क्यों, क्योंकि पैड करना पड़ता है सुपर स्ट्रक्चर में। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एशलर मेजनरी इन सीमेंट मोटार 1:2। 1 क्यूबिक मीटर अगर आपने एशलर मेजनरी करनी है सीमेंट मोटार 1:2 में, तो उसमें मटेरियल का खर्चा निकालेंगे। सबसे पहले सीमेंट, सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, सीमेंट की रेशो कितनी है 1, 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 1 + 2 3, 1 डिवाइडेड 3। बाई मल्टीप्लाई बाई। अब जब एशलर मेजनरी होती है तो इसमें फैक्टर आपने याद रखना है 0.3 लगता है। याद रखने वाली बात है, जो रैंडम मेजनरी थी उसमें 0.4 था, ये जो एशलर है इसमें 0.3 है। तो इसमें जो फैक्टर लगना है 0.3 लगना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये कितनी क्वांटिटी आ गई 0.1 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? अब इसको अगर बैग्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 28.8, ये आ गया 2.88 बैग्स। क्लियर? तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2.88 बैग्स। तो 2.88 बैग्स आ गया। अब इसको 300 रुपये पर बैग्स के हिसाब से हम कर लेंगे, तो ये कितना बन गया आपका 864 रुपये। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी सर जी। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गई सैंड। अब सैंड जो सी है वो कैसे बनेगी, उसकी रेशो कितनी है 2, 2 डिवाइडेड बाई 3, टोटल 3 है, मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये बन गया 0.2 क्यूबिक मीटर। तो @800 रुपये पर क्यूबिक मीटर, ये बन गया 160 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड है स्टोन। स्टोन आपने याद रखना है कि ड्रेस्ड स्टोन, जब ड्रेस्ड मेजनरी होती है या एशलर मेजनरी होती है तो उसके अंदर अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर मेजनरी करनी होती है तो उसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर स्टोन ही लगता है। ये आपने स्टैंडर्ड याद रखना है। तो स्टोन जो ड्रेस्ड है 1 क्यूबिक मीटर @रेट कितना गिवन है 600 रुपये पर क्यूबिक मीटर, तो 600 रुपये स्टोन की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, अब इन सबको जोड़ दो तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर। टोटल कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल इज ₹1624। ठीक है जी?
नेक्स्ट आ गई लेबर। लेबर कितने गिवन है, हम 10 क्यूबिक मीटर की लेबर गिवन है। तो इसमें मेसन कितने लगने हैं, 13 लगने हैं एट द रेट 300 रुपये पर डे, ये आ गया 3900 रुपये। मजदूर कितने लगने हैं, 25 लगने हैं एट द रेट 200 रुपये पर डे, ये आ गया 5000 रुपये। वाटरमैन कितने लगने हैं, भिस्ती कितने लगने हैं, एक लगने हैं एट द रेट 250 रुपये पर डे, ये आ गया 250। अब अगर सेंट्रीज डालनी है तो इन तीनों की लेबर की हमने टोटल करके उस पर 3% निकाल लेना है। तो सेंट्रीज एंड टी एंड पी एट द रेट 3% ऑन लेबर होगी, ये बन गया 274 रुपये 50 पैसे। टोटल कॉस्ट जो सी आएगी वो 10 क्यूबिक मीटर की क्या आएगी, 3900 प्लस 5000 प्लस 250 प्लस 274.50, ये बन गया 9424.50। 10 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट आ गई लेबर ओनली। अब ये आई 10 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट। अगर हमने यूज करनी है 1 क्यूबिक मीटर की, 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, जितनी 10 की आई डिवाइड बाई 10, तो ये बन गया 942 रुपीज 45 पैसा। क्लियर है। अब 1 क्यूबिक मीटर की टोटल लेबर